आज बात एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बारे में। जैसा कि हमने कल देखा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मिलावटी पेट्रोल के बारे में बताने का प्रयास किया कि इसके कोई भी नुकसान नहीं है और नागरिकों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने तमाम तरह के अध्ययन किए हैं जो कि प्रमाण है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल किसी भी तरह से नागरिकों के अहित से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने ये माना कि इससे माइलेज में कमी आती है। तो फिर अगर माइलेज में भी कमी आ रही है, जो कि वाहन कंपनियां मान रही हैं, तो इसे कौन झेलेगा? क्या वाहन कंपनियों ने अपने एथेनॉल वाले वाहनों की कीमत कम रखी है, जिससे कि ग्राहकों को इसे खरीदने में सुविधा हो? क्योंकि मिलावटी पेट्रोल डालने से जो उनके माइलेज में कमी आएगी, उसकी भरपाई क्या कंपनियां किसी तरह से ग्राहकों को करने को तैयार हैं? मतलब कहा जाए तो वाहन कंपनियां कभी लागत के नाम पर, कभी किसी अन्य विषय को लेकर अपने वाहनों की कीमतें लगातार बढ़ाती रहती हैं। लेकिन अब वो मिलावटी पेट्रोल का बचाव इसलिए कर रही हैं क्योंकि इससे थोड़ी सी माइलेज कम होती है, इसलिए इसे अपनाया जाना चाहिए। समस्या ये है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में आम नागरिकों का क्या फ़ायदा है? ना ही मिलावटी पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं, जबकि एथेनॉल को मिलाया ही इस बात को लेकर गया था कि इससे विदेशी मुद्रा बचेगी, क्योंकि कच्चे तेल का आयात कम होगा। तो जब सरकारी कंपनियों को विदेशी मुद्रा जो बचत हुई है आयातित तेल मंगवाने में, उसका लाभ ही नागरिकों को नहीं देना है, तो फिर मिलावटी तेल डलवाने से नागरिकों का क्या फ़ायदा है? सारा लाभ एथेनॉल उत्पादक और वाहन कंपनियां ले रही हैं, और आम नागरिक मिलावटी पेट्रोल भी डलवाए, उसे ऊंचे दाम पर भी खरीदे और उससे माइलेज में जो कमी आई है उसका घाटा भी झेले, और इंजन में एथेनॉल के कारण जो कबाड़ इकट्ठा हो रहा है उसकी सर्विसिंग भी गाड़ी मालिक समय समय पर करवाए, ताकि उसका इंजन खराब होने से बच सके। अगर वाहन कंपनियां आज तक अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों के अध्ययन को सार्वजनिक करती, जिसमें कि उन्हें ये कारण बताना चाहिए कि रास्ते में चलते समय गाड़ियाँ हिचकोले क्यों खा रही हैं, पहले दूसरे गियर में गाड़ियाँ हिचकोले क्यों खाती हैं, इसका जवाब कंपनी के मालिकों ने नहीं दिया है। ना ही इसका कोई विशिष्ट अध्ययन उन्होंने सार्वजनिक किया, जो कि साफ दिखाता है कि कंपनियों ने इससे बचने का प्रयास किया है। और तीसरी बात यह है
कि मिलावटी पेट्रोल में जो हितधारक हैं वो केवल वाहन कंपनियां या एथेनॉल उत्पादक नहीं हैं, बल्कि वो आम नागरिक भी हैं जो एथेनॉल उत्पादन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के दुष्प्रभावों को झेलेंगे, जैसे कि एथेनॉल की बढ़ती मात्रा पर्यावरण के लिए हितकारक नहीं है। एथेनॉल उत्पादन के जो प्लांट हैं उनके इर्द गिर्द काफ़ी मात्रा में प्रदूषण के बड़े बड़े उदाहरण सोशल मीडिया पर देखने में आ रहे हैं। और एथेनॉल उत्पादन के बढ़ते जाने से देश में एक पानी की कमी भी उत्पन्न होने का संकट दिखाई पड़ने लगा है। तो क्या केवल वाहन कंपनियां ही एथेनॉल उत्पादन में हितधारक कैसे होगी? क्या आम नागरिक आज मिलावटी पेट्रोल खरीदें और अपने माइलेज में भी कमी करें, उसको भी झेलें और इंजन की समय समय पर सर्विस पर भी खर्च करें, अन्यथा उनका इंजन जवाब दे जाएगा? तो सारी जो समस्याएं हैं वो नागरिक झेलें और कंपनियां और एथेनॉल उत्पादक केवल मोटा मुनाफा कमाएं। ये किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। केवल ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी संयुक्त रूप से आकर बड़े बड़े दावे करें, वो भी बिना अपनी रिपोर्टों को सार्वजनिक किए हुए, तो यह बात मानने योग्य नहीं रहती कि उनके द्वारा किए जा रहे दावे वास्तव में मान्य हैं भी या नहीं। ऐसा ही हमने ईवीएम मशीन के मामले में भी देखा, जिसमें नागरिकों ने यह दावा किया कि कई विशेषज्ञों द्वारा भी यह दावा किया गया कि ईवीएम मशीन में कई प्रकार के सेंसर्स वगैरह हैं जिससे वोट चोरी होती है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर इसे नहीं माना और आज तक चुनाव आयोग को प्राप्त ऐसे अनुरोध जिस पर पैसे देकर एक ईवीएम मशीन जांच करने हेतु नागरिक संगठनों द्वारा भेजे जाने की अपील की गई है और उन्हें बैंक ड्राफ्ट भी भेजा गया है, जिससे कि उन्हें एक ईवीएम मशीन जांच हेतु उपलब्ध हो सके। लेकिन आज तक एक भी ईवीएम मशीन किसी भी नागरिक को उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे कि वह अपने हिसाब से देख सके कि मशीनें कैसे काम करती हैं और इनके लूप होल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक वही पैटर्न ऑटोमोबाइल कंपनियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने में आया, जहाँ पर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन अपनी समस्त रिपोर्टों को, जो अध्ययन उनके द्वारा किए गए, उनकी रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की गई, जो कि एक बड़ा संदेह दिखाता है। और न ही देश में आम नागरिकों के लिए पानी की समस्या पर बात की गई कि एथेनॉल के बढ़ते प्रयोग से जो पानी की समस्या उत्पन्न होगी, उससे वाहन कंपनियां और एथेनॉल उत्पादक किस प्रकार निपटेंगे। क्या
सिर्फ मुनाफे की दौड़ में भविष्य में देश को पानी के संकट की ओर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक आज मिलावटी पेट्रोल खरीदकर भविष्य में पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने पर मजबूर हो जाएं। जैसा कि अधिकांश जगहों पर आज शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, इसके बावजूद हम एक ऐसी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं जिससे कि देश में भूजल स्तर में बड़ी गिरावट की ओर देश जा सकता है, और जिसके दुष्प्रभाव गरीब और मध्य वर्ग पर ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी सभी अध्ययन और रिपोर्टों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि देश का आम नागरिक देख सके कि उसके द्वारा किन किन तरह से किन किन समस्याओं को लेकर परीक्षण और अध्ययन किए गए हैं, क्योंकि मिलावटी पेट्रोल के प्रयोग को वैध बनाते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये मानने का कोई आधार नहीं है कि हम ऑटोमोबाइल कंपनियों की बातों को मानें। रही बात एथनॉल समर्थन की, तो आज तो देखने में यही आ रहा है कि अगर एथनॉल के लाभ आम नागरिकों को नहीं मिलेंगे, अगर मिलावटी पेट्रोल से आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं है, फिर भी वाहन कंपनियां इसका बचाव कर रही हैं, तो ये समझने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है कि ताकि मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियां जल्दी ख़राब हों और वाहन कंपनियों की बिक्री बढ़ सके। तो कंपनियों को अगर वास्तव में नागरिकों की फ़िक्र है तो उन्हें अपने रिपोर्टों को सार्वजनिक करना चाहिए, और केवल वाहन की दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह देखने का प्रयास करना पड़ेगा कि एथनॉल का उत्पादन वास्तव में हितकारक है या नहीं है। केवल एक या दो चीज़ों का समाधान हो जाने से एथनॉल की बिक्री को जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अभी इस पर बात नहीं हुई कि देश में बढ़ते जल संकट को एथनॉल उत्पादन किस प्रकार प्रभावित नहीं करेगा। अतः सभी भविष्यगत दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ही किसी नीति को बनाया जाना चाहिए, न कि केवल एक या दो वर्गों के मोटे मुनाफे के लिए ऐसी नीतियों को देश पर थोपा जाना चाहिए जिसके कि दुष्प्रभाव देश को ही भुगतने पड़ेंगे।